स्टूडेंट वेलकम टू एजुकेशन सिटी। आज हम लोग सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश करने के लिए सिंपल प्रेजेंट के बारे में। तो मेरा पहले जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव फॉर्म का वो इस तरह से है। सब्जेक्ट V1 V5, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव फॉर्म में ही सी इट नेम और सिंगल नंबर के साथ V5 लगता है। V5 का मतलब एस या ES लगा सकते हैं उसमें। आई यू दे वी प्लूरल के साथ V1 लगेगा। नेगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट डू डज नॉट V1, ही सी इट नेम सिंगल नंबर के साथ डज नॉट V1, आई यू दे वी प्लूरल के साथ डू नॉट V1। क्लियर है। इंट्रोगेटिव में डू डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेट नेगेटिव में डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो आना चाहता, क्या बनाएंगे? ही वांट्स टू कम। एस क्यों लगा? क्योंकि ही के साथ V5 लगता है। नेगेटिव फॉर्म में ही डज नॉट want to come। क्लियर है। इंट्रो फॉर्म में क्या करेंगे? डज ही want to come। क्लियर। इंट्रो नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा? डज ही नोट। इट मीन्स दैट कि हम नोट को यहां भी लगा सकते हैं। क्लियर है, यहां भी। तो डज ही नोट want to come क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। वे लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। पॉजिटिव फॉर्म में दे थिंक अबाउट यू। इज इट क्लियर? नेगेटिव फॉर्म में क्या करेंगे? दे डोंट, डू नॉट जिसको कहते हैं, दे डोंट थिंक अबाउट यू। क्लियर है। इंट्रो फॉर्म में क्या करेंगे? डू दे थिंक अबाउट यू। इज इट क्लियर? इंट्रो नेगेटिव फॉर्म में क्या करेंगे? डू नोट, नोट यहां भी और सब्जेक्ट के बाद भी। डू नोट दे, या तो हम यहां रख सकते हैं या यहां भी रख सकते हैं। तो डोंट दे थिंक अबाउट यू, अबाउट यू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।